नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल कुमार। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम को भी करेंगे अध्यक्षता। भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदला। आज सुबह ओडिशा पहुंचने की संभावना। प्रभावित इलाकों में भारी बारिश का दौर। राहत एवं बचाव के लिए टीमें मुस्तैद। बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ रैलियां। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी आज कर सकते हैं संयुक्त जनसभाएं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा बलों को गाजा पट्टी में तत्काल और शक्तिशाली हमले का दिया आदेश। कहा, हमास के बार बार संघर्ष विराम उल्लंघन का दिया जाएगा करारा जवाब। और कैनबरा में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला। वनडे सीरीज में हार के बाद वापसी के लिए टीम इंडिया के हौसले बुलंद। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई का दौरा करेंगे। आज शाम को पीएम इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम में वैश्विक समुद्री कंपनियों के सीईओ, प्रमुख निवेशक, नीति निर्माता, इनोवेटर्स और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार वैश्विक समुद्री इकोसिस्टम के भविष्य पर चर्चा करेंगे। 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले IMW का विषय महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण है। इसमें भारत के वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनने के रणनीतिक रोडमैप को प्रदर्शित किया जा रहा है। IMW 2025 में 85 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि, 500 से अधिक प्रदर्शक और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हो रहे हैं। गंभीर चक्रवाती तूफान मोन्था तटीय आंध्र प्रदेश पर कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदला गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह करीब 9 बजे मोन्था को ओडिशा के तट पर पहुंचने की संभावना है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगले 6 घंटों में ओडिशा के गहरे दबाव के क्षेत्र में मोन्था के और कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोन्था कल आंध्र प्रदेश के तट से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकराया था, जिसके बाद से प्रभावित इलाकों समेत तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। चक्रवात मोन्था के किसी भी प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद है। रेलवे ने डिविजनल, जोनल और बोर्ड स्तर पर वॉर रूम सक्रिय कर दिए हैं ताकि हालात पर लगातार नजर रखी जा सके। पूर्वी तटीय डिवीजनों में आवश्यक संसाधन पहले से तैनात कर दिए गए हैं। विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और गुंटूर में टीमें अलर्ट पर हैं। ट्रेन संचालन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि यातायात में न्यूनतम व्यवधान हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ साथ संबंधित रेलवे अधिकारियों से भी बात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा का दौरा करेंगी। अंबाला में राष्ट्रपति मुर्मू राफेल में उड़ान भरेंगी। ये किसी फाइटर जेट की उनकी दूसरी उड़ान होगी। इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति ने असम के तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। छठ महापर्व की समाप्ति के बाद बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
भाजपा ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा दरभंगा में होगी, जहां अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर चुनाव मैदान में हैं। अमित शाह इस जनसभा में अलीनगर, गौरा बोराम, बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण और बहादुरपुर के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद समस्तीपुर में होने वाली दूसरी जनसभा में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह रोसड़ा, वारिसनगर, विभूतिपुर और कुशेश्वर क्षेत्रों के मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन मांगेंगे। और भाजपा नेता अमित शाह की तीसरी चुनावी रैली बेगूसराय जिले के बछवाड़ा और तेघरा विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह दरभंगा के हयाघाट बाढ़ और छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां सिवान, भोजपुर और बक्सर में एनडीए के समर्थन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा सिवान की रघुनाथपुरा सीट की हो रही है। इस सीट पर एनडीए की ओर से जेडीयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आरजेडी ने सिवान की रघुनाथपुरा सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह को उम्मीदवार बनाया है, जिसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ प्रचार करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है। राहुल गांधी बिहार में 2 जगह मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों की समर्थन में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच साझा कर सकते हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को इजराइल रक्षा बलों IDF को गजा पट्टी में तत्काल और शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया। इसे इजराइल ने हमास द्वारा बार-बार संघर्ष विराम उल्लंघन के जवाब में किया जाना बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया एक बयान में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू ने पीस डील के कथित उल्लंघनों पर इजराइल की प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाने के बाद ये निर्देश दिया है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने IDF को गजा पट्टी में तत्काल और शक्तिशाली हमले करने का निर्देश दिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज को भले ही 2-1 से जीता हो, लेकिन अब लड़ाई T20 की है। दोनों देशों के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कैनबरा में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इसके साथ ही कंगारू टीम के खिलाफ भारतीय टीम का T20 रिकॉर्ड भी बेहद दमदार है। दोनों देशों के बीच साल 2007 से अब तक कुल 32 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 20 T20 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 11 ही T20 मैच जीत सकी। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल कुमार को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।